नए आए हैं उनको थोड़ा सा पता चल जाए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो प्लीज बता दीजिए क्या पढ़ा था हमने। गुड इवनिंग। हाँ जी बताइए क्या पढ़ा था हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स जानवी। हाँ प्रतिभा प्लीज बेटा बताइए। The branch of chemistry in which we deal with the study of reaction rate is known as chemical kinetics. ओके मीन्स हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या होता है बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड होती है उससे डील करता है। ठीक है, कि किस स्पीड से हमारा क्या है रिएक्टेंट वर्क कर रहे हैं और किस स्पीड से हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। बेसिकली जब केमिकल क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारा क्या होते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। दैट्स व्हाई हम रिएक्टेंट को क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं, रिएक्टेंट को क्या लेते हैं हम माइनस में लेते हैं, राइट। और प्रोडक्ट को हम किस में लेते हैं पॉजिटिव में लेते हैं। पॉजिटिव। वेरी गुड। और कितने तरह के हमारी केमिकल रिएक्शंस थी, कितने टाइप की थी भाई केमिकल रिएक्शंस। यस अमित प्लीज टेल मी। मैम 3 टाइप की, एक वेरी फास्ट रिएक्शन, एक मॉडरेट रिएक्शन और एक वेरी स्लो रिएक्शन। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके तो और बात की जाए कि जो हमारी रिएक्शन रेट होती है उसे कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम अमित, रिएक्शन रेट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। वेरी गुड। कि क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है विद टाइम क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, है ना। रिएक्टेंट क्या होगा डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगी, कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी चेंज होगी। ठीक है, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे उससे, मुस्कान कैसे लिखेंगे उसको, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे बेटू। del C upon del T। डेल सी अपॉन में डेल टी वो तो हमारा, हाँ बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म में बोलूँ तो कैसे बोलोगे गीतांश, कैसे बताओगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि रिएक्टेंट के लाइक कम उसके में बताओ लाइक रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट तो कैसे लिखोगे बच्चे। माइनस डेल्टा ओवर डेल्टा। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो जाएगा मेरा। अच्छा और प्रोडक्ट की टर्म में हम कैसे लिखेंगे बेटू सलोनी, प्रोडक्ट की टर्म में। किसकी। प्रोडक्ट की टर्म में अगर हमको प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटू उसको। आवाज नहीं आ रही बेटू आपकी मुझको। आर्यन कैन यू प्लीज टेल मी बेटू, आर्यन कैन यू प्लीज टेल मी बेटू। आवाज नहीं आ रही सलोनी, आप रिज्वाइन कर लीजिए। ये समित डेल पी अपॉन डेल टी। वेरी गुड। डेल पी अपॉन में डेल टी। अच्छा यहाँ पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लाइक लिखा उनको, व्हाट डज इट मीन लाइक नेगेटिव साइन हम कब लगाते हैं, पॉजिटिव साइन हम कब लगाते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की, वेरी एंड गुड। पॉजिटिव साइन का मतलब जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अच्छा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एवरेज मतलब एवरेज रेट, किसी टू पॉइंट्स के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं हम एवरेज रेट। पर्टिकुलर लाइक टू टाइम्स के बीच में लाइक पहले इतनी शुरू हुई थी दूसरी इतनी, तो उनका तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लाइक हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या है फॉर्मूला दैट रिमेन सेम, माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी रहेगा और प्रोडक्ट के लिए डेल डेल पी डिवाइडेड बाय डेल आर ही डेल टी ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा लाइक अब बोला था मैंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटू। किसी एक पर्टिकुलर। इंस्टेंट पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं हम। ओके वेरी गुड। लाइक मैंने अमोनिया की एक इक्वेशन बनाई थी N2 प्लस में 3H2 गिव्स 2NH3, राइट। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। रुक जाओ कभी सेकंड मैं पूछूंगी अभी, लाइक बहुत सारे जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं मैंने उन सबसे पूछ लिया। अब नाउ मेरे को बताएंगी कंचन। यस कंचन बेटा प्लीज बताइए। M1/2 delta NH3 delta T। लाइक N2 है N2 प्लस में 3H2 बेटा। यस मैम। तो हम क्या करेंगे N2 का हम कैसे लिखेंगे,
डेल N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वो Yes, माइनस में ma'am. हाँ, Del minus dN2 over dt is equal to minus 1/3 delta H2 over delta T. वेरी गुड। और हमारा प्रोडक्ट क्या बना था? 2NH3। 2NH3 है तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? ये कौन बताएगा? प्रीशु। यस प्रीशु। मैम पॉजिटिव 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। वेरी गुड। लाइक आई एम सो हैप्पी, लाइक इस क्लास के लाइक ऑलमोस्ट बच्चों ने सबने रिस्पॉन्ड किया है, एंड आई होप ऐसा ही चलता रहे। ठीक है, सब ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते रहिए हर चीज का। ठीक है, ताकि क्या है, प्रीवियस का जो भी पढ़ा था, जो नहीं आया था उसका भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक यही 5 to 10 मिनट सेशन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा चलो रोनित, कैन यू प्लीज टेल मी कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हम कब लेते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मुस्कान आप बताओगे बेटा? मैम जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो वेरी तब गुड, लेते हैं हम वो इसे। लाइक हमको बिल्कुल प्रिसीजन निकालना हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट निकालते हैं। सेम फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, रिएक्शन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। हमारा रिएक्टेंट हो तो माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय डेल टी हो जाएगा। प्रोडक्ट अगर बी बना है तो क्या हो जाएगा? डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी हो जाएगा। अच्छा, यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की? यूनिट कौन बताएगा? ऋषभ। ऋषभ कैन यू प्लीज टेल मी बेटा? ऋषभ, ऋषभ बताएगा, ओनली ऋषभ। ऋषभ क्या हो? मैम हाँ बट ऋषभ। मैं ज्वाइन नहीं की, मैं लास्ट क्लास में नहीं हूँ अभी। इट्स ओके, इट्स ओके। नाउ मुस्कान प्लीज टेल द ऋषभ की हमारी क्या यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की बेटा? Mole upon liter into second inverse. वेरी गुड। या फिर अगर मिनट में दे रखा हो तो मिनट इनवर्स। अच्छा, हमारा ग्राफ किस तरीके से बना था अगर मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बनाऊं तो? मैम अगर रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन हाई होगा तो वो जैसे जैसे टाइम के साथ वो मतलब लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मैम। लाइक इस तरीके और से बनेगा ग्राफ, राइट? यस मैम, और अगर क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में अगर पहले जीरो होगा ना तो फिर कंसंट्रेशन बढ़ेगी मैम, तो इंक्रीज हमारा हो जाएगी मैम। ओरिजिन से शुरू होगा। यू कैन से दैट कि ओरिजिन से वैल्यू शुरू होगी एंड देन लाइक इट्स अ पैराबोलिक सिंबल बन जाएगा, राइट? तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बन जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया? पहले ये बताओ। यस मैम। यस मैम। चलिए, यस मैम। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, लाइक यू डिड लाइक बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। सबने लाइक सबने रिस्पॉन्ड किया है और सबको सब कुछ पता है। चलिए गुड, अब करते हैं आगे। आगे पढ़ेंगे हम अपना रेट लॉ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अपना रेट लॉ। बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा ओपन करती हूँ अपनी। यस प्रीशु, वांट टू से समथिंग बेटू? नो मैम। हाँ, आपने रेज हैंड किया ना, इसलिए पूछ रही बच्चा। मैम वो पहले का ही रह गया था। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। लाइक कुछ ना समझ आए तो प्लीज बता देना मेरे को, ठीक है बेटा? ऐसा नहीं कि ब्लैक माइंड से चले जाओ। हाँ प्रतिभा, कुछ बोल रहे बेटा? नहीं मैम कुछ नहीं। चलिए, हो गई शायद। हाँ जी। तो आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द रेट लॉ। बट ना उससे पहले हमने क्या है, कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, है ना? कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि हम क्या करते हैं कि कैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, पढ़ा था? ठीक है, चलिए। अच्छा, लेकिन उससे पहले अगर मैं लाइक मेजरमेंट बनाऊं कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमारा क्या रिएक्टेंट होगा, उससे हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना? क्या कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, लाइक हर एक मेजरेबल टर्म लेंगे कि नहीं लेंगे? ठीक है,
लेंगे। तो लाइक इस कॉन्सेंट्रेशन को अब हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इंटरवल पे हम इसको क्या करते रहेंगे, मेजर करते रहेंगे, और इसी के हम क्या कर देंगे, एक प्लॉट करेंगे, ग्राफ। क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। गिव मी अ सेकंड फॉर दैट। चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ये मेरा क्या है, ग्राफ बना रही हूँ। यहाँ पर है मेरी कॉन्सेंट्रेशन और ये है मेरा टाइम। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बनाऊं, किसके लिए, रिएक्शन के लिए, लाइक रिएक्टेंट के लिए। अब रिएक्टेंट के लिए बच्चा क्या बनेगा, कैसे बनेगा मेरा ग्राफ, कैसे बनना चाहिए, लाइक मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज होती है, तो इस से बना दूं, है ना। अब मेरा क्या है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ टाइम, लाइक मैंने ये ले लिया 0.5, देन 1, 1.5, देन 2, 2.5, 3, 3.5, ऐसे करके, और यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा क्या है, इस पर्टिकुलर टाइम पे जब मेरे क्या हो रहा है, टाइम लाइक 10 मिनट्स या फिर 10 सेकेंड है, तो उस पे देखेंगे हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, क्या बोल रही हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी भाई, 2.5, 2.5 थी, है ना। लाइक 10 पे कितना था, 2.5। अब आगे अगर मैं बोलूं कि मेरी 20 या 25 पर कितनी थी, कितनी, 25 पर कितनी है, तो 25 पर कितनी है, 1.5 अप्रोक्सीमेटली, है ना, कितनी है, 25 पर कितनी होगी, 1.5। तो अब मैं बोल रही हूँ कि इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं, एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब वो चेंज हम लिखेंगे कैसे, क्या कौन सी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, फाइनल माइनस में इनिशियल होता है कि नहीं होता, फाइनल माइनस में इनिशियल। अब फाइनल क्या थी, फाइनल क्या थी मेरी 1.5, और इनिशियल क्या थी भाई 2.5, तो मैं क्या लिख दूंगी 1.5 माइनस में 2.5। ठीक है, अब क्या होता है, लाइक चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब टाइम में क्या चेंज हुआ है, टाइम में पहले क्या था मेरा, टाइम में पहले 10 सेकंड लग रहे थे, फिर 25। 25 to 10, 25, 25 माइनस 10, तो कितना डिफरेंस हो गया, माइनस आएगा ना, माइनस आएगा भाई, 0, 1, 1.0 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5, और दिस इज 15, इतना हो गया। तो ये क्या बता रहा है मेरा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो मेरा रिएक्टेंट है, तो क्या आ गया, माइनस आ गया ना। ठीक है, अब इसकी कैसे होते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, क्या होती है भाई, मोर पर मोल लीटर पर लीटर पर सेकेंड। पर मिनट। जैसे मैंने अभी मिनट लिया है तो पर मिनट हो गया। ठीक है, अगर मैं मेरा क्या लेती, सेकंड लेती तो पर सेकंड हो जाता। ठीक है ना, पर सेकंड लेती तो क्या हो जाता, पर सेकंड हो जाता। ठीक है, अच्छा चलो, अब मैं बोल रही हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मेरे को ग्राफ बनाना है, किसके लिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अगेन मेरा क्या था, ये था रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इस तरीके से चल रहा है भाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अपना मेरा जो रिएक्टेंट थोड़ा सा टिल कर देती हूँ, डन। चलिए, अब मेरा रिएक्टेंट क्या होगा, एट द टाइम, मैंने क्या बोला, हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरा क्या हो रहा है, लाइक कितना चेंज हो गया रिएक्शन में। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट है, कौन सा, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा आर्क होता है तो एक टेंजेंट निकालते हैं ना मैथ्स में, एक ऐसे टेंजेंट निकाल दिया, दिस इज अ टेंजेंट जो हमारी टच करके जाता है कर्व से, तो ये क्या हो गया, दिस वन, एंड दिस वन इज द टाइम, ये क्या है, मेरा टाइम है, ये मेरी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। अब मेरी कॉन्सेंट्रेशन है तो इसको ओ ले लूं, ओ ए, एंड दिस इज बी। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, तो मेरा क्या होता है, वैसे इसको क्या लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं कि टेंजेंट पी बाय बी, टेंजेंट पी बाय बी, ऐसे तो लिखते हैं। टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है भाई, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ा है आप लोगों ने। यस मैम। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिवाइडेड अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा ओ ए, बेस क्या है मेरा, दिस इज ओ बी। तो ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
क्या हो गया मेरा, इंस्टेंटेनियस की इस पॉइंट पे निकालने के लिए हमने क्या किया, टेंजेंट ले लिया, दैट टेन थीटा विल एक्सप्लेन कि किस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा कितना रेट ऑफ रिएक्शन निकल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या बताया था जो सबसे मेन होता है, पहला वाला कौन सा बताया था, टेम्परेचर, और Concentration. कॉन्सेंट्रेशन, वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेशन। तो लाइक कॉन्सेंट्रेशन का बताओ कि कॉन्सेंट्रेशन का मैं क्या बोलूं, लाइक कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, लाइक इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्या फर्क पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन का, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने पर मेरी रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं ज्यादा लूं या फिर कम लूं, बोलो। देखो, अगर मेरा क्या है, कोई सॉल्यूशन है, मैंने उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हमने ज्यादा ले ली, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का जो कोलिशन है वो बहुत ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, यस मैम। है ना। अब बहुत ज्यादा कोलिशन होगा तो क्या होगा, क्या होगा, लाइक जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे जो पर्टिकुलर लाइक ज्यादा होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो मीन्स कैसे होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा, कोलिजन मीन इन द सेंस कि वो एक दूसरे को पुश करेंगे, पुश करेंगे कि नहीं होगे, लाइक वो वाला गेम खेला, लाइक जो हम बिलियार्ड टेबल खेलते, बिलियार्ड टेबल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे बॉल्स रखी होती है ना टेबल पे बहुत सारी, और एक लाइक स्टिक से उनको पुश करते हैं, 8 पुल। हाँ ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, लाइक एक बॉल हो तो प्रॉब्लम होगी ना, लेकिन बहुत सारी बॉल्स हो तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश कर देते हैं, और क्या कर देंगे, जहां पे हमको गोल करना है दैट्स वहां पर चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, लाइक नंबर ऑफ, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। लाइक इनका कहने का मतलब है कि जो मेरे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, कॉन्सेंट्रेशन की, किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की। तो क्या हो गया, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, उतनी स्पीडली क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, उतनी स्पीडली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, राइट। चलिए, तो स्पीड इंक्रीज कर देगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या है मेरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या फर्क पड़ना चाहिए भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या फर्क पड़ना चाहिए, अगर हमारे रिएक्टेंट क्या है, गैसियस फेज में हो तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होएगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वेरी गुड, ये तो ठीक है। तो क्या मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा अगर मैं लाइक प्रेशर बढ़ा दूं तो, और जिसमें हमारी सिर्फ गैस इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली, यस। ऑब्वियसली क्या होगा, अभी क्या बोला मैंने, प्रेशर बढ़ने पर मेरे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पास आ कोलेट जाएंगे। करने आपने बोला कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, देख वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए, वो पुश करेंगे, तो क्या होगा, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो लाइक इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दूं तो जो मेरी हेबर प्रोसेस होती है ना, हेबर प्रोसेस क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पे होती है, किसके लिए, अमोनिया को अचीव करने के लिए कि अमोनिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हेबर प्रोसेस में क्या हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हेबर प्रोसेस क्या होता है, कैरिड आउट एट द हाई प्रेशर इन ऑर्डर टू लाइक अचीव द अमोनिया। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, जब हम ज्यादा प्रेशर रखते हैं तो अमोनिया क्या है, उतनी जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा, क्या होगा, लाइक जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन रेट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये भी क्या हो गया, प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, प्रेशर क्या हो गया मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, ठीक है। अब बताइए कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ना चाहिए भाई, पड़ेगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ने पे हमारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी। अच्छा, जैसे एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल
आप लोगों ने लाइक हमारे घरों में देखा होगा, जब हम लोग गर्मियों में दही जमाते हैं या फिर दूध को ऐसे रख देते हैं तो गर्मियों में कितनी जल्दी खट्टा हो जाता है, चीजें भी खराबी हो जाती हैं। तो वहां पे रिएक्शन क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, जो रिएक्शंस थी वो जल्दी हो गई, इसलिए हमारा जो खाना होता है वो खराब हो जाता है। अब उसी हम खाने को क्या है, फ्रिज में रख दे, तो फ्रिज में क्या हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब टेम्परेचर डाउन होने से क्या हो गया, वो चीजें खराब नहीं होती ना, मीन्स वहां पर रिएक्शन क्या हो रही है, लाइक हो ही नहीं रही, बहुत कम हो रही है। समझ आया है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, है ना? ठीक, अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं लाइक 10 डिग्री सेल्सियस भी मैं इंक्रीज कर दूं ना, तो मेरी क्या हो जाएगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। अगर आप लोगों से पूछे कि अगर हम क्या है टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यू कैन से दैट कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो यहाँ लिख दूं, ये चीज, लाइक एन increase in 10 degree Celsius in the temperature, like almost double the rate of reaction. ठीक है, चलिए अब है कि कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर ना हम बात करते हैं हमारी एनर्जीज की। अभी हमने बोला कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, विद टेम्परेचर इंक्रीज होती है। ये हो गया टेम्परेचर और ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपनी थ्रेशहोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ, दिस इज द, यहाँ पर है मेरी एनर्जी और यहाँ पर है मेरा कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब मेरी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए ना। लाइक ऐसे जाएगा, ऐसे इंक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा, एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, वो वहां पर लाइक मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, देन आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब जो यहाँ से मेरी लाइक मेन पॉइंट से लाकर यहाँ से लेकर यहाँ का जब, हाँ कौन है बेटा, सॉरी मैम, गलती से हो गया। इट्स ओके पीयूष। ठीक है, यहाँ से लेके लाइक जो इनिशियल से लेकर जो स्टार्टिंग से यहाँ पर जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये क्या हो जाएगी मेरी थ्रेशहोल्ड एनर्जी, टीई। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी नॉर्मली चल रही है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है, नॉर्मली चल रही है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि हमारी क्या होगी, रिएक्शन होगी फास्ट। रिएक्शन क्या हो गई, क्योंकि हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मेरी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ कौन है बेटा, हाँ वंश। मैम एक बार समझा दो, मैम समझ नहीं आ रहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर से बताती हूँ। देखो ये मेरा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि टेम्परेचर का इंक्रीज मतलब फर्क क्या पड़ता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मेरे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो भी इंक्रीज होते हैं कि नहीं होते, लाइक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है कि नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लाइक किसी का मूवमेंट, है ना, होता है कि नहीं होता। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो मेरे मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो गई। यस मैम। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट वो क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा फास्ट मूव करने लग जाते हैं, और फास्ट मूव करने लग जाते हैं तो एक दूसरे से क्या है, कोलाइड करने लग जाएंगे, और कोलाइड करते ही उनका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं बोल रही थी। यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ अभी टेम्परेचर दिया, लाइक तब तक अभी लाइक मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, मेरा क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन शुरू हो गया, और मेरी क्या हो गई, यहाँ पर दैट रिएक्शन मूव स्पीड अप द रिएक्शन। जैसे ही मेरी स्पीड अप रिएक्शन हो गई, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, कि हमने बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करी है। क्या करी है, बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करी है।
तो एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं ET और थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ET एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज EA। और आपसे बोला जाए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी लगती है तो क्या बोलेंगे? दैट इज ET plus EA। वेरी गुड, ET प्लस में E। ठीक है, चलिए। लाइक टेम्परेचर का बस यही है कि हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेरी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया का क्या फर्क पड़ता है मेरा? सरफेस एरिया का कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? यस मैम। कैसे हमें? मैम अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो कोलिजन नहीं होगा ना ज्यादा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। नहीं और कोई ट्राई करेगा? व्हाट डज इट मीन लाइक सरफेस एरिया? लाइक सिंपल शब्दों में आप लोगों से पूछा जाए तो व्हाट डज इट मीन? मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है भाई। हाँ प्रतिभा, प्लीज टेल मी। मैम करेक्ट तो नहीं मैं बोल सकती, बट हाँ, कोई जो बात। जो जिंक है वो प्रेफर करता है, मतलब जैसे जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। समझ नहीं आ रहा मेरे को, फिर से बोलो। माँ पे बता दे रहने दो। अच्छा सुनो, लाइक इसका परफेक्ट एग्जांपल है, अगर मैं क्या करूं, जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को मैं HCl के साथ क्या करूं, रिएक्ट कराऊं। ठीक है, अब मैं ना मैग्नीशियम की दो फॉर्म ले लेती हूँ, एक तो रिबन की फॉर्म में ले लिया और एक मैंने रिबन लाइक मैग्नीशियम ले लिया पाउडर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? पाउडर की फॉर्म में। तो लाइक अब ऑब्वियसली बात है, अब मेरे को फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, अब लाइक ये मत कहना लिटरली मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, ठीक है, कि मैम क्या बना दिया। अच्छी है मैम। अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी है अभी तो आपको दिख रहा है अच्छी है। हाँ जी कहिए। हाँ प्रतिभा। मैम हमें तो आदत है ऐसे देखने की, हमें समझ आ जाता है, अब इनका पता नहीं। आपको आदत है, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने अपने क्लैंप लगा लिए जो एडजस्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मिला मेजरिंग सिलेंडर, इसे क्या बोलते हैं हम? मेजरिंग सिलेंडर। चलो, और ये है मेरा वाटर। क्या है? यहाँ पर ले लिया मैंने वाटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ले लिया है, दिस इज द रिबन। क्या है ये है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, और यहाँ पर जो लिया था दैट इज, इसके अंदर है मेरा रिबन के जो है, रिबन जिसमें डला हुआ है दैट इज डायल्यूटेड HCl। क्या है मेरा? डायल्यूटेड HCl। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्वियसली बात है, इसको बोले डिलीवरी ट्यूब, यहाँ से हमारा जो भी निकलेगा। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल नहीं, इसी की दूसरी फॉर्म। मैंने क्या बोला था, मैं तो मैग्नीशियम रिबन ले लिया, अब मैं क्या ले लूं, मैग्नीशियम पाउडर। क्या ले लूं मैंने? मैग्नीशियम पाउडर ले लिया। ठीक है, फिर भी इतनी बुरी नहीं बनाई। ठीक है, समझ तो आएगी होगी सबको यस मैम। फिर ठीक है, अब तक ये निकली गैस। तो कुछ डिफरेंस आप लोगों को अपने आप ही दिखाई दे रहा होगा। कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? यस मैम। क्या समझ आ रहा है? सरफेस एरिया के साथ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। स्लो हो रहा है? हाँ, सॉरी,
क्या हो हाँ क्या हो रहा है? वही हो रहा बढ़ जा रहा है। बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ मैंने सिर्फ रिबन लिया है। क्या लिया है बच्चा? रिबन लिया है। किसका? अगर मेरे क्या होता है, अगर सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन लिया और डायल्यूटेड HCl लिया। तो इसने जब हमारा क्या किया, मैग्नीशियम मैग्नीशियम किसके साथ, HCl के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, MgCl2। MgCl2 और निकलता क्या है, मेरी हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी हाइड्रोजन गैस निकलती है? ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम रिबन, अब ऑब्वियसली बात है इसने क्या किया, रिएक्शन किया। अब रिएक्शन हुआ, यहाँ पर हुआ, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद मेरा क्या हो गया, MgCl को कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हुई, हाइड्रोजन गैस निकली। लेकिन एक चीज देखी कि जितनी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकली है उससे ज्यादा हाइड्रोजन गैस क्या है, यहाँ पर निकली है। क्यों? देखो सरफेस एरिया ऑफ रिबन, लाइक सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो सरफेस एरिया ऑफ रिबन क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू पाउडर फॉर्म, एज कंपेयर टू पाउडर फॉर्म। पाउडर को लाइक ऐसे रखो तो वो लाइक ज्यादा एरिया कवर करता है कि नहीं करता, ज्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। Yes, और लाइक ma'am. छोटे से पाइप को लाइक उतना ही जितना हमने पाउडर लिया उसका मेजरमेंट उतना, तो वो क्या करेगा, लाइक कम एरिया लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखो कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर मेरे क्या होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ज्यादा निकल गई, ठीक है। तो जब हमारा पाउडर मैग्नीशियम क्या हो गया, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम रिमर। तो इसका कहने का क्या मतलब है, क्या मतलब है कि हमारा जो क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन के। मींस कहने, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया वाला, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा बेटा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आई, यहाँ तक जो फैक्टर्स है सारे के सारे समझ आए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, नहीं है ही तो हम आगे मूव करते हैं। हो गया सबका, चलिए गुड। अच्छा Ma'am. अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ वंश, मैम जैसे रिबन था ना मैम, उसका एरिया छोटा सा था और वो जो पाउडर था उसका मतलब बड़ा था, तो फिर मैम जो रिबन है उसमें सरफेस एरिया कम होगा ना मैम, हाँ फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी कम मतलब होएगी। हाँ ओके मैम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, राइट। यस मैम। हाँ तो वही होता है हमारा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए अब नेक्स्ट आता है रेट लॉ। रेट लॉ क्या बताता है भाई, रेट लॉ क्या बताता है, ये जरा पढ़ के देखो कि हमारा रेट लॉ हमें किसके बारे में बताता है, और मुझे फिर समझाओ। हाउ द रेट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, तो कौन बता सकता है कि इसका क्या मतलब है। हम्म, क्या कहना चाहता है कि जो हमारा बेसिकली रेट है वो किस पे डिपेंडेंट है। रेट लॉ का मतलब है कि हमारा जो रेट है वो किस पे डिपेंडेंट है बेटा, रिएक्टेंट पे, है ना। रिएक्टेंट पे तो डिपेंडेंट है कि जितना जल्दी हमारा रिएक्टेंट वर्क करेगा उतना जल्दी हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मेरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, उतनी जल्दी मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोसीड होती है जब हमारा क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कीप ऑन इंक्रीजिंग, वाइल कब हो जाएगा इंक्रीज, जब हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग। यही तो बताया था, मेरे रिएक्टेंट क्या होते हैं, कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड द प्रोडक्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। दिस इज, ये क्या होता है, मेरा केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है। यही तो बताया था अभी तक, ये बताया ना, है ना। अब क्या होता है, लाइक इस तरीके से बताया, ये मेरा ग्राफ बनाया था मैंने, ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, दिस इज द रिएक्टेंट, ये क्या है बच्चा, रिएक्टेंट है। तो क्या हो गया, देखो ये केमिकल प्रोसेस हुई, क्या होगी, टाइम। तो यहां से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कब इंक्रीज हो रहा है, जब मेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है,
क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कॉन्टिन्यूसली हमारे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो फाउंड टू डिक्रीज विद द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे मेरा रिएक्शन होता जाएगा, मेरा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यही मेरा रेट लॉ बोल रहा है, देखो यही मेरा रेट लॉ बोल रहा है। देखो कि जो हमारा रेट है किस पे डिपेंड कर रहा है, कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, मीन्स रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, हाई है कि लो है। अभी तो बताया कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रहा है, राइट, है ना। चलिए अब 2 मिनट, उससे पहले इसे पढ़िए और फिर समझ कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता तो फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। जस्ट रीड दिस वन। अभी ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है, सिर्फ ये पढ़ो कि मैंने क्या बताया। क्या हो गया, कौन आ रहा है जा रहा है, क्या हो क्या रहा है। तो मेरा रेट लॉ क्या कहता है, सुनो आप, ठीक है, मेरा रेट लॉ क्या कहता है। रेट लॉ कहता है कि रिएक्शन की रेट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किसके, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। और क्या होती है, इसी को लाइक जितना ज्यादा हम क्या है प्रिसाइज मैनर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बोलिए, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एज द रिएक्टेंट जितना ज्यादा यूज होता जाएगा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। हाँ पीयूष, पीयूष फिर से बोलो। मैंने पूछा कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट यूज होता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा विद द टाइम, इंक्रीज। अभी बेटा मैंने क्या बताया था, ध्यान से नहीं सुन रहे हो, मैंने सुनो मैं क्या बोल रही हूँ कि रिएक्टेंट आर बीइंग यूज्ड अप, कितना मेरा रिएक्टेंट यूज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विद टाइम, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, यूज्ड हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी फॉर द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टेंट कम होगा कि नहीं होगा, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है कि नहीं निकल रही, बोलो, ये तो बताया था। अभी प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, हमारा रेट लॉ कहता है, क्या कह रहा है कि जो हमारा रिएक्शन है किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ रिएक्टेंट पे, किस पे, रिएक्टेंट पे। तो प्रोडक्ट को भूल जाओ ना, अभी प्रोडक्ट बन ही कह रहा है, ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि किस पे डिपेंडेंट है बेटू, रिएक्टेंट पे। तो जितना ज्यादा मेरा रिएक्टेंट वो क्या होता जाएगा, यूज होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी, होगी ना। माइनस में अब लिखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो हम रिएक्टेंट की, कैसे लिखते हैं बेटा, माइनस में लिखते हैं ना, साइन के साथ। हाँ फिर क्या दिक्कत है, ऐसे लिखते हैं ना। अगर मैंने क्या लिखा, दैट ए टेंड्स टू बी, तो मैं क्या लिखती हूँ इसको, माइनस में डेल ए डिवाइडेड बाय डेल टी, ऐसे तो लिखा। तो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, रिएक्टेंट की। तो गलत लिख रही हूँ क्या, और जो मैंने बोला गलत बोला क्या, रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ यही तो कह रहा है, देखो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। इसके लिए क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर के लिए, किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर। और रेट कैसे निकालते हैं वो आगे बताएंगे, अभी इसे नहीं पढ़ो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, मान ले हमने ना एक, हम क्या ले रहे हैं, एक जनरल इक्वेशन ले रहे हो, ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं ए बी बी, अब यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, मेरा कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब सपोज कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है,
कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, किस पे? कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ए और बी ना, ये तो मेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्मॉल ए स्मॉल बी तो मेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना एवरीवन, ये तो पता Yes. है ना, 11th में पढ़ा था। ये आगे जो होते हैं तो मेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लाइक ए और बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? डिपेंड होती है मेरी कॉन्सेंट्रेशन पे। तो मैं क्या लिख दूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा, ठीक है। अब बोलोगी मैम अल्फा या बीटा क्या होते हैं, ये भी बताएंगे। अभी तो हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, अभी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया, तो हम क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा, ठीक है। अब ये क्या है मेरा? के क्या है? के क्या है? दिस इज द रेट कांस्टेंट। ये क्या है बच्चा मेरी? रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम अल्फा और बीटा के बारे में भी बता दो, अल्फा और बीटा के बारे में भी बता दो, ठीक है। पहले रेट कांस्टेंट के बारे में तो सुन लो। तो हमारे क्या होते हैं, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? लाइक बेसिकली इट्स अ कांस्टेंट जो डिफाइन करता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो कितना तेजी से चल रही है, किस रेट से चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अल्फा और बीटा पे, ठीक है। बेसिकली जो ऑलमोस्ट टीचर्स क्या बोलते हैं कि जो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, यही क्या होते हैं? यही क्या होते हैं? अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू होती तो मैं यहाँ पे ए और बी लिखती, क्या लिखती? ए और बी लिखती, लेकिन मैंने क्या लिखा? अल्फा और बीटा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अल्फा और बीटा है ये बताते हैं मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्या बताते हैं बेटा? मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जिसे हम क्या ले सकते हैं? लाइक कभी कभी हम जो हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगे हुए होते हैं इनको कंसीडर कर लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं। लाइक ये समझ लो कि जो हमारी जो पावर्स होती हैं कॉन्सेंट्रेशन की, जो अल्फा और बीटा अभी लिखा हमने, वो क्या होते हैं? मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये क्या होते हैं? सिर्फ किस लिए काम आते हैं? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको बैलेंस करने में काम आते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यस ऋषभ, जब हम No, ये गलती से हो गया। इट्स ओके, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? मान लो हम क्या करते हैं, जब हम मैंने रिएक्शन लिखी N2 प्लस में H2 गिव्स 2NH। अब क्या करोगे? अब क्या बोला आपने कि मैं क्या लगा दूं यहाँ पे आगे? PH2 लगा दूं। अब ये बैलेंस्ड हो गई ना, अब ये बैलेंस्ड हो गई है ना। तो ये क्या है? मेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ना, ये क्या है? मेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। तो क्या होता है कि जो मेरे अल्फा और बीटा होते हैं, लाइक ऐसे क्या होते हैं? मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट रिएक्टेंट ये किसके लिए काम आते हैं? सिर्फ हमारे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। किसके? बैलेंस करने के, ठीक है। ओके, चलिए अब है नेक्स्ट कि जो हमारा क्या होता है, अल्फा और बीटा ले लिया हमने, क्या ले लिया? अल्फा और बीटा। मेरी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट क्या बना दिया मैंने? रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर अल्फा, ठीक है। और मेरी जो रिएक्शन है दैट इज ए बी गिव्स सी डी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा क्या है? मे और मे नॉट बी इक्वल टू किसके इक्वल है? इक्वल टू ए एंड बी, मे और मे नॉट बी। जो अल्फा है वो क्या सजेस्ट करता है? अल्फा है वो क्या सजेस्ट करता है? वो सजेस्ट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, किसकी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, जो हमारे क्या है? जो हमारे रेट को अफेक्ट करेगा। और जो बीटा है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कॉन्सेंट्रेशन इन द सेंस, आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन तो निकालनी आती है ना कि कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया है, मोल्स निकालते कि नहीं निकालते? Yes, ma'am.
ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ही क्या होती है कि हम देखेंगे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है रिएक्टेंट का, तो अल्फा और बीटा क्या है, उन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है, उन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ आया, ठीक है। तो अल्फा क्या सजेस्ट करेगा, अल्फा क्या सजेस्ट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो अल्फा लाइक सजेस्ट concentration concentration of reactant A, concentration of reactant A जो किसको अफेक्ट करता है, which affects the rate, which affects the rate। और बीटा, बीटा क्या है, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो जरा, रिएक्टेंट बी, जो किसको अफेक्ट करता है, which affects the, अगेन ये भी हमारा किसको, रेट को अफेक्ट करेगा, किसको, रेट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, आगे ना एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं क्या हूं, वो हमने रेट अभी जो लिखा था वो लिखो, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर अल्फा और बी टू लाइक बी टू द पावर बीटा। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो मेरा क्या है ए और बी है वो कितना है, 1 मोल है, कितना है बेटू, 1 मोल पर लीटर। तो अब इसका रेट बता सकते हो, मैंने क्या बोला, इक्वली आ जाएगा, है ना, क्यों, अभी मैंने क्या बोला, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बताई है, मैंने वहां पर जो मेरी रिएक्शन लिखी थी, जो मैंने रिएक्शन लिखी थी, क्या लिखी थी, ए बी बी गिव्स सी सी डी डी, ये तो लिखा था। अब मैंने क्या कर दिया कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दी कि 1 मोल है। अब मैं क्या करूंगी, ए और बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1, तो ये क्या होगा, वो तो के इक्वली हो गया, है ना, 1 मोल है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट क्या है कि रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ईच रिएक्टेंट, जिसको हमने क्या लिया है, टेकन एज एन यूनिटी, किसको लिया है, जब हम क्या करते हैं, अगर हम अपनी मोलार कॉन्सेंट्रेशन हम सिर्फ यूनिटी लेते हैं, तो ऐसे केस में हमारी रेट क्या हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, विच इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू के, क्या हो जाता है, रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, इतनी चीजें समझ आई, किसी को नहीं समझ आए तो प्लीज आस्क। वेरी गुड, चलिए, अच्छा, अगर मैं आप लोगों से लाइक कुछ कैरेक्टरिस्टिक पूछूं रेट कांस्टेंट की, तो कुछ लाइक वर्बली बता सकते हो क्या होगी रेट कांस्टेंट की, कुछ फर्क दिख रहा है, रेट कांस्टेंट के क्या क्या फर्क पड़ेगा रेट पर, के का क्या फर्क पड़ना चाहिए रेट पे, क्योंकि रेट क्या है मेरा, एक तरीके से रेट इज इक्वल टू के, तो यूं कहेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा, हाँ वंश, यू कह सकते हो, हाँ वंश, पिछला समझ नहीं आया था मैम, तो क्या समझ नहीं आया बताओ वंश बेटा। जो सोशल मैट्रिक मैम वे है ना कोफिशिएंट, हाँ, तो मैम उनकी कंसंट्रेशन मतलब क्यों नहीं हो सकते मैम वे, वो क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, कंसंट्रेशन नहीं है वो, हमारे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। अब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने क्या बोला कि जब मैंने अभी लाइक क्या बोला, N2 प्लस में क्या लिया मैंने अभी रिएक्शन ली कि N2 प्लस में H2 गिव्स 2NH3, अमोनिया बना दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 3 लगा दिया। तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिर्फ किसके लिए होते हैं वंश, किसके लिए होते हैं, बैलेंस के लिए, बैलेंस करने के लिए होते हैं, इक्वेशन के लिए, कितने, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आपसे कोई बोले कि लाइक आगे एक चीज आएगी ऑर्डर, आप लोगों से पूछे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, कोई नहीं बता सकता, वो तो हम करते, ठीक है, ऐसे कोई नहीं बता सकता, एक्सपेरिमेंटली ही चीजें बताई गई हैं।
ठीक है, तो क्या बोला, अभी रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा। पहले ये बताओ, ये चीज समझ आई कि हम क्यों क्यों नहीं ले रहे हैं? यस मैम। वंश से पूछ रही हूँ। यस मैम, मुझे पता नहीं। वंस जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी तो लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि क्यों नहीं लेते, वो चीज भी पता चलेगी। अभी मैंने क्या बोला कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, क्या लेते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन किसी की हाई होती है, मान लो एक प्रोडक्ट की हाई है और एक रिएक्टेंट की मेरी क्या है, कम है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे हम? हमको तो 1 मोल की लेके चलेंगे ना। मान लो एक एक कंपाउंड क्या है, जल्दी काम कर रहा है, और एक कंपाउंड कम काम कर रहा है, फिर तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन पे बड़ा भारी फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसे तो डिपेंडेंट नहीं होती ना, तो डिपेंड किस पे करेगी? सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी बेटू? कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा चलो, अभी मैंने क्या बोला दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो व्हाट डज इट मीन? बोलो, अभी तो इतनी सारी चीजें पढ़ी कि जितना ज्यादा हम रेट को इंक्रीज करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? हायर द वैल्यू ऑफ के, कांस्टेंट की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी, क्या होगा? उतनी ज्यादा रिएक्शन की तेज होगी कि नहीं होगी? फास्टर विल बी द रिएक्शन ना। यस मैम। है ना? अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, वो ऐसा तो है नहीं कि हर एक रिएक्शन के लिए सेम ही रहेगी। लाइक डिफरेंट रिएक्शन के लिए ऑब्वियसली बात है, हर कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, राइट? डिफरेंट निकल के आएगी कि नहीं आएगी कांस्टेंट की वैल्यू? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा के है, जो वैल्यू ऑफ के है, वो डिपेंड नहीं करती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है, हर एक रिएक्शन क्या क्या होती है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है। क्या होती है? डेफिनेट वैल्यू होती है कांस्टेंट की एट द डिफरेंट टेम्परेचर, जो उस टेम्परेचर दिया हुआ है। लाइक ये चीज डिफाइन होगी, हम एक अरहेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझाएंगे, अरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब जो वैल्यू ऑफ के होती है, वो क्या होती है? सेम रिएक्शंस के लिए क्या है, लाइक टेम्परेचर अलग कर दो। ठीक है, लाइक मैं अमोनिया बना रही हूँ, लाइक एक अमोनिया मैं अलग टेम्परेचर पे बना रही हूँ और एक अमोनिया मैं डिफरेंट टेम्परेचर पे बना रही हूँ, तो वैल्यू ऑफ क्या होगी? वैल्यू ऑफ के क्या होगी? डिफरेंट। है ना, क्योंकि वैल्यू ऑफ के क्या होती है? चेंज होती है विद द टेम्परेचर, राइट ना? हमने अलग टेम्परेचर ले लिया, उसका अलग टेम्परेचर ले लिया, तो जो के की वैल्यू है वो भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। चलिए आज के लिए इतना है। लाइक कल की क्लास, कल है क्लास 1 2 3 नहीं, परसों है। करेक्टरिस्टिक वो करवा दो, करवा रहे थे आप? क्या मैं क्या करा रही थी? करवा रहे थे मैम कुछ आप? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? नहीं मेरे को याद था, करवा रहे थे आप, उसको करवा लो पहले। क्या करवा रही थी? अब मेरे को बताओगे तभी तो। Characteristic of rate constant. सारे तो खत्म हो गए, और कितना कराऊं? प्रतिभा सुनाई नहीं दिया, इतनी सारी तो बोल दी मैंने कैरेक्टरिस्टिक। मैम मेरे को लगा आप हमसे पूछोगे। अरे यार, मतलब धीरे धीरे करके मैंने सारी तो कैरेक्टरिस्टिक बता दी। कौन सी दुनिया में हो प्रतिभा? हम यही हूँ। कोई बात नहीं, अब प्रतिभा को एक एक करके सारी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे भाई। एक ऋषभ बताएगा, एक वंश, एक गीतांश, एक प्रीशु, सब एक एक करके बताओ। चलो भाई, हेल्प करो हमारी प्रतिभा की। चलो भाई ऋषभ जितनी बताइए। फास्ट जितना के की वैल्यू होगी उतनी फास्ट ये रिएक्शन होगी। ले वो हम मुझे ही समझ नहीं आया तो प्रतिभा को कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है। अमित बताएगा, अमित प्लीज बताइए। मैम आपने बोला कि आर इज क्या नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? आपकी आवाज भी नहीं आ रही अमित। प्रीशु आप बोलो। मैम वैल्यू ऑफ के जो है वो डिफरेंट होती है अलग अलग टेम्परेचर के लिए, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के सेम होती है। ठीक है, वेरी गुड। और और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती।
वेरी गुड। और एक और तो बताया था सबसे पहले कि जैसे जैसे मेरा क्या होगा, ए इंक्रीज होगा, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। वेरी गुड। ठीक है प्रतिभा, ओके प्रतिभा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बट अच्छे से करना ज्यादा जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।